हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मैं लेसन लेके चल रहा हूँ वही चैट एप्लीकेशन का। वो ये है कि ज़्यादातर यूज़र जो होते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है। अभी जो मेरी एप्लीकेशन है इसमें हर कोई बंदा दूसरे से चैट कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी सिक्योरिटी डालते हैं, थोड़ी सी प्राइवेसी डालते हैं कि एक बंदा जो दूसरे से चैट करना चाहता है पहले वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो रिक्वेस्ट जब सेंड होगी दूसरे पर्सन को, वो उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है, ये चैट एप्लीकेशन है। चैट एप्लीकेशन के अंदर मैं अब मज़ीद 2-3 मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। उसके बाद मैं ये प्रोजेक्ट एंड करूंगा। उसके बाद मैं नई टॉपिक्स पे चलूँगा। डेट्स कॉल्ड एंगुलर जेएस, उस पर भी काम आजकल चल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके एंगुलर जेएस के अंदर बेसिक्स क्या करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो के अंदर हम चलते हैं, रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं दूसरे यूज़र के अंदर, वो हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो एप्लीकेशन थी उसमें मैं जब न्यू चैट करता था तो बहुत सारे जो मेरे पास फ्रेंड लिस्ट थी वो मेरे सामने आ जाती थी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस फ्रेंड लिस्ट को जगह हम यहाँ पे दिस इज़ यूज़र लिस्ट, ठीक है, ये हमारी यूज़र लिस्ट है। अब इस यूज़र लिस्ट के अंदर हमारे पास ये देखें नाम आ रहा है, उसके आगे हम एक बटन बनाएंगे जिसका नाम होगा सेंड रिक्वेस्ट। यूज़र इसको क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो चेक करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इंटरफेस के ऊपर काम करते हैं, थोड़ा इसका इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है जी। ये पॉपुलेट फ्रेंड रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर ही मैं एक और फॉर एग्जांपल लिंक बनाता हूँ, दिस वन। और इसको हम कह लेते हैं पॉपुलेट यूज़र लिस्ट। और इसके लिए नया हमें मॉडल बनाना पड़ेगा, मॉडल यूज़र लिस्ट लिंक न्यू चैट रहने दें, इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कर देंगे सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। या आप ये कर लें कि ऑल यूज़र्स, ठीक है। और इसके बाद हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा जो कि इसके नीचे ही है। मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और अगेन इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। मॉडल फ्रेंड लिस्ट है, मैंने क्या नाम दिया था, मॉडल यूज़र लिस्ट, कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। इसका टाइटल चेंज हो जाएगा, इसका टाइटल यूज़ हो जाएगा ऑल यूज़र्स लिस्ट, ठीक है। फ्रेंड लिस्ट के अंदर हम देखेंगे ये बाद में पॉपुलेट होगी। अब ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे नहीं चलेगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, पॉपुलर यूज़र लिस्ट, ये मेरा फंक्शन था जो कि मैंने वहाँ पर आना है, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ पॉपुलर यूज़र लिस्ट, यहाँ से कॉपी किया मैंने, और ये देखिए पॉपुलर फ्रेंड रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर ही मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और जो ये वाला पॉपुलर फ्रेंड रिक्वेस्ट था इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। और नीचे वाला जो पॉपुलेट वाला फ्रेंड रिक्वेस्ट है इसको ज़रा मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये नहीं चलेगा। अब ये कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, फिर हमारे पास पॉपुलेट जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो जनरेट होगी, ठीक है। इसके अंदर लिस्ट फ्रेंड ये नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं ये लिस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट की है, हम यहाँ पे चेंज करते हैं लिस्ट यूज़र्स, ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास दो मॉडल हो गए ना, एक मॉडल है फ्रेंड का, दूसरा मॉडल है हमारा यूज़र का। उसके अंदर हमने यूज़र्स को डिस्प्ले कराना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिस्ट यूज़र्स कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो इसलिए यहाँ भी ये चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हम करते हैं लिस्ट यूज़र्स, ठीक हो गया। बाकी देख लेते हैं, ठीक है। यूज़र से हमें सारा डाटा लेके आना है, उसका है यूज़र्स है, और राइट आई थिंक बाकी रिमेनिंग ठीक है चीज़ें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक बटन बनाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। हम इसी को नेम की जगह ही एक बटन बनाते हैं, बटन क्लास btn स्मॉल हो उसमें, btn प्राइमरी कलर ब्लू कलर कर लें उसके अंदर, ठीक है।
और स्टाइल क्या हो जी, फ्लोट। पहले देख लेते हैं कैसे डिस्प्ले हो रहा है, फिर बाद में इसकी मज़ीद स्टाइलिंग कर लेंगे। बटन इसके अंदर क्या लिखा आएगा, इसके अंदर लिखा आएगा जी सेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आइकन डिस्प्ले हो तो आइकन डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं इसका इंटरफेस कैसे आ रहा है। ठीक है, ऑल यूज़र्स न्यू चैट, और ये अब न्यू चैट पे तो कुछ डिस्प्ले नहीं होना चाहिए वैसे। इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ ताकि देखें एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, ऑल यूज़र्स पे क्लिक करूँगा। आई थिंक कोई एरर आया है। देयर इज नो एरर। लिस्ट यूज़र्स, ओह सॉरी, वेरिएबल लिस्ट यूज़र यहाँ भी मैंने डालना था ताकि एट द एंड ऑफ द फॉर ईच लूप जो सारा कोड करने के बाद जो डिस्प्ले होना है वो भी तो हमने करवाना है, वो मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया था। ऑल यूजर्स ये तो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा ना डिज़ाइन जो है वो अजीब सा आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ना प्रोफेशनल डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, मैं इसको करता हूँ स्टाइल फ्लोट राइट। ठीक है, राइट साइड पे आना चाहिए ये सारे बटन। अब देखते हैं जी कैसे आ रहे हैं। ये देखें अब सारे अलाइंड हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं सारे के सारे बटन। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कोई आइकन भी आ जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसको खूबसूरती लाई जाए। ठीक है, मैं इसके अंदर एक आइकन का टैग डालना चाह रहा हूँ, क्लास इसके अंदर FAS और यूज़र प्लस। यूज़र हम ऐड कर रहे हैं तो ये देखें जी, ठीक है, प्लस का साइन आ रहा है हर एक रिक्वेस्ट के साथ। अच्छा, अब जब इस बटन पे क्लिक करें तो क्या वो फंक्शन कॉल हो जो कि इस बंदे की जो रिक्वेस्ट है, मतलब इस बंदे को रिक्वेस्ट चली जाए इस पर्सन की। ठीक है, इस पर्सन की जो मेरा जो करंट यूज़र है, यानी कि मैं, ठीक है, किसी को रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसको सेंड रिक्वेस्ट की तो वो उसको ट्रांसफ़र हो जाए, जिसको मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें कोई एक कंटेनर बनाना पड़ेगा मिडल। फॉर एग्जांपल मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, वो नोटिफिकेशन में जाए, वो जब अगला बंदा नोटिफिकेशन जब क्लिक करे तो उसमें आपके पास उसकी रिक्वेस्ट आ रही हो आपकी, तो जब वो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, एक्सेप्ट करेगा तो आप चैट कर सकेंगे, रिजेक्ट करेगा तो आप नहीं चैट कर सकेंगे। ठीक है, तो हम एक क्या कहते हैं फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ऑन क्लिक। ठीक है, अब याद रखें कि यहाँ पे पहले से भी ऑन क्लिक हुआ है जो कि स्टार्ट चैट करता है। ठीक है, क्योंकि जब पहले मैं इस लिस्ट को क्लिक करता था तो चैट स्टार्ट हो जाती थी, तो ये वाला फंक्शन जो है अब यहाँ पे नहीं चलेगा। ये अब हम नए तरीके से आएंगे सेकंड वे में। जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट बन जाएगा तब वो उसके बाद चैट करना चाहता हो तो चैट कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, यूज़र डॉट हो गया, उसके बाद ऑन क्लिक है। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ जी सेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, इसके अंदर पास क्या होगा, इसके अंदर पास करंट यूज़र की आईडी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यूज़र डॉट आप ऐसा कर लें डाटा डॉट की कर लें, क्योंकि यही की हम इस की को ही हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि ये इजीली फाइंड हो सकती है आपके पास। तो मैं इसकी जो की है वो सेंड करूँगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा डाटा की है, मैं आपको डाटाबेस से जाके बता सकता हूँ कि ये देखें यूज़र है और यूज़र की जो की है वो ये है। फॉर एग्जांपल इमरान आसिफ जो है उसकी जो की है वो दिस वन। ठीक है, तो इसके थ्रू एक्सेस करना इजी है एज़ कम्पेयर टू मैं कोई और वैल्यू सेव कराऊँ। मैं ईमेल भी सेव करा सकता हूँ लेकिन इट्स नॉट अ परफेक्ट। ठीक है, इस तरह की कोई ईमेल और भी हो सकती है, मैचिंग भी हो सकती है, सो ऑन। तो हो सकता है कि मैं इस
जो की है इसको मैं सेव कराऊंगा ताकि मैं इजीली एक्सेस कर सकूँ, क्योंकि यूनिक होती है। अच्छा, डाटा डॉट की, अब ये डाटा कहाँ से है, क्योंकि डाटा ही इस फॉर ईच लूप को चला रहा है, इस डाटा के पास ही उस यूज़र की भी होगी। राइट हो गया। अच्छा, अब मैंने फंक्शन बनाना है स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट का। फंक्शन स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट इसके अंदर की जा रही है, जिसने जिसने रिक्वेस्ट भेजी है ये उसकी की है। लेट नोटिफिकेशन, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एक। इस नोटिफिकेशन में मैंने क्या क्या सेंड करना है, मैंने सेंड करना है सेंड टू, किसको मैंने सेंड की है, ठीक है, वो कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। फिर मैंने सेंड फ्रॉम, किसने सेंड की है, राइट। सेंड टू, सेंड फ्रॉम, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं, उसका नाम, ठीक है जी, नाम सेव हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके फ़ोटो किसकी, जो करंट यूज़र जिसने रिक्वेस्ट आपको सेंड की है वो। उसके बाद आप ये भी सेंड कर लें कि किस टाइम पे वो रिक्वेस्ट आई है, तो आप कह सकते हैं डेट एंड टाइम, ठीक है। अच्छा, सेंड टू, किसको हम सेंड कर रहे हैं वो हमारे पास की में पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हम रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं की, ठीक है। सेंड फ्रॉम मतलब मैं, वो करंट यूज़र के अंदर पड़ा हुआ है आपके पास, करंट यूज़र की। अब ये करंट यूज़र की को क्या है, जो मेरी लेटेस्ट वीडियो देखेगा उसको समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी पहली वीडियोस को देखें ताकि आप करंट यूज़र की का के बारे में पता हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेम है, तो मैं क्या करता हूँ, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, ठीक है। इसी तरह इसी को मैं कर लेता हूँ फायरबेस डॉट ऑथ, ये जो समय कारण ना, ये जो करंट यूज़र लॉगिन है उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे देगा, करंट यूज़र डॉट फोटो URL, ठीक है जी। और आखिर में आपकी डेट है, तो मैं क्या कह लेता हूँ जी, न्यू डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, ये ठीक है जी। आपका नोटिफिकेशन का एक ऑब्जेक्ट बन गया, यही इन्फॉर्मेशन आपकी डेटाबेस में सेव होगी। ज़रा मैं ये सर्च कर लूँगी, ये मैंने ठीक लिखी है लाइन टू वेरीफाई, ठीक है जी। ऐसे हमने पहले भी यूज़र फायरबेस डॉट ऑथ करंट यूज़र डिस्प्ले नेम, ठीक हो गया, ठीक हो गया, वापस आ गए। अच्छा, अब मैंने क्या करना, डेटाबेस के अंदर एंट्री करवानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, रेफरेंस क्या है जी हमारे पास, मैं नोटिफिकेशन ही डेटाबेस का नाम रख और टेबल का नाम रखूँ, नोटिफिकेशन डॉट पुश, पुश के अंदर ये नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट जाएगा और फंक्शन बनेगा एट द एंड। इफ़ अगर एरर है तो भी एरर को डिस्प्ले करा दो, ठीक है जी। एल्स डू समथिंग, चलो ये हम पहले टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि एल्स में हमें क्या करना चाहिए, ठीक हो गया। जब मैं उस पर क्लिक करूँगा इस वाले बटन पे, तो क्या होगा कि रिक्वेस्ट सेंड होगी, ठीक है, किसी एक टेबल बनेगा, टेबल के बाद उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन एंटर होगी, वो कि कौन सी होगी, किसने इन्फॉर्मेशन सेंड की है, कौन सा किसको इन्फॉर्मेशन सेंड की है, किसने सेंड की है, उसका नाम क्या है, उसकी फ़ोटो क्या है, और उसका डेट टाइम कब उसने सेंड की है रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक हो गया। ऑल यूज़र्स, ठीक है जी। मैं सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट की है। अब इसको भी मैंने करना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टे करना चाहिए इसको,
मैं ज़रा यहाँ पे जाता हूँ डेटाबेस में, वो चेक जी आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पे बन चुका है। देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन के अंदर ये देखें जी सेंड फ्रॉम किसको मैंने सेंड किया, और सेंड फ्रॉम फोल्डर मैंने सेंड किया, सेंड टू किसको सेंड किए, और डेट क्या है मैंने, देखिए जी मेरा नाम आ रहा है और मेरी ये फ़ोटो आ रही है। ठीक है, तो इस तरह के नोटिफिकेशन आपके बनते जाएंगे। राइट हो गया, ये आपकी रिक्वेस्ट फ्रेंड जो है रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। अब हमने नेक्स्ट जो टास्क किया है नोटिफिकेशन बनाना है। ठीक है, नोटिफिकेशन का आइकन बनाना है ताकि जिसको आप जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं ताकि उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल इस इंटरफेस में जाते हैं, देखें ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसके साथ हम एक नोटिफिकेशन का क्या कर देते हैं आइकन बनाते हैं ताकि जब यूज़र उस पर क्लिक करे या उसके ऊपर काउंटर बन जाए, फॉर एग्जांपल कितनी नोटिफिकेशंस आपके पास आई हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए जल्दी से बना लेते हैं, नोटिफिकेशन का आइकन बनाते हैं। उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट टास्क करूँगा। पॉपुलर यूज़र लिस्ट आ गई, और इसको मैं अब सारी बार डिवाइड पे करना पड़ेगा 1, इसको 7 कर देते हैं, 1 और 7 8, 8 और 2 10 हो गया, और इसके दरमियान में मैं एक और डिप डालता हूँ। ठीक हो गया, इसके अंदर मैंने आइकन डालना है, सॉरी एफ ए कमेंट्स करें तो क्या आता है, नहीं ये नहीं चाहिए हमें। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल ही एंकर का टैग यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए href हैश कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आई का टैग यूज़ करते हैं फॉर आइकन, क्लास एफ ए बेल, आइकन की क्लास जो मैंने क्रिएट की भी वो, हाँ ये चीज़ बेल आनी चाहिए। बेल थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इधर आ रही है तो उसको हम फ्लोट राइट कर देते हैं, स्टाइल फ्लोट राइट। ठीक है, इधर आ रही है, चलें ठीक है काफ़ी है। आप एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको 8 कर दें, इसको 1 कर दें एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ काउंटर भी है यहाँ पे, मतलब होता है ना कि बेल के ऊपर होता है कि हाउ मैनी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं हमारे पास इधर, तो यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन काउंटर भी बनता जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कहते हैं स्पैन बनाते हैं, और इसको क्लास देता हूँ मैं नोटिफिकेशन, क्लास दे दें या आईडी दे दें, मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन का तो और बनना ही नहीं है कि नोटिफिकेशन। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ फॉर चेक के कहाँ पे डिस्प्ले होगा ये। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 0। अच्छा जी, रिफ्रेश किया, इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे सेट कर लेते हैं ओपन करके। क्या जी, बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो, रेड। ठीक है, बॉर्डर इसका जी 1 पिक्सल सॉलिड और रेड हो। ठीक है, बॉर्डर रेडियस क्योंकि ये थोड़ा सा सर्कल में आएगा, सॉरी बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, और पोजीशन इसकी कर लें जी एब्सोल्यूट। मार्जिन टॉप 1%।
चलो -10 करते हैं इसको। फाउंट साइज 12 पिक्सल, विड्थ 30%। यहाँ पे डिपेंड करता है कितना आपने करना है इसको, 20% करना है या 30%। ठीक था, चलें 30% कर लें। विड्थ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर वाइट, फॉन्ट वे बोल्ड। अच्छा जी, मार्जिन लेफ्ट, उधर जा रहा है तो हमें इस तरफ लेके आना है। ठीक है, -30 और -12% कर लें। ठीक हो गया। और मेरे ख्याल में ये आपके नोटिफिकेशन के ऊपर जो बेल आ रही है वो आपको बताएगी। मैं इस पूरे डिज़ाइन को कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ और यहाँ पे जो हमारे पास CSS है स्टाइल, उसके अंदर मैंने पेस्ट कर देना है इसको। ठीक है जी, हैश नोटिफिकेशन, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। और दोबारा से मैं इस चीज़ को रिफ़्रेश करता हूँ Ctrl+Shift+R के थ्रू, तो मेरे पास ये नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो जब भी किसी बंदे को नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे उसका काउंटर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे बढ़ रहा है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।